बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3। टॉपिक कर रहे हैं इंटीग्रेशन का। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी एक्सरसाइज नंबर 3.2। आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3.3। लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने दो मेन फार्मूलाज पढ़े थे। एक का नाम था रूल 1, दूसरे का नाम था रूल 2। आज के क्वेश्चंस के अंदर भी वही फार्मूलाज यूज़ होंगे, तो पहले हम लोग उनको दोबारा से रिवाइज करेंगे। रूल 1 एक बेसिकली इंटीग्रेशन का फार्मूला है। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स होल पावर n इंटू एफ डैश एक्स। इस फार्मूले के मुताबिक एफ एक्स एक फंक्शन है और इट हैज़ एनी पावर n। किसी भी एक फंक्शन की पावर n है। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव जिसको एफ डैश एक्स कहते हैं वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो रूल 1 के मुताबिक हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की जो पावर है n, उस पावर में एक ऐड करेंगे, उसी ऐड की पावर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये होता है रूल 1। तो दोबारा सुनिएगा, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन हो एफ एक्स, उसकी पावर हो n। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या करेंगे, इस फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। ये चीज़ आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है sin x प्लस 1 होल की पावर 5x। अगर इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ हो आपके पास cos x, तो रूल के मुताबिक बच्चों पावर नहीं, पावर के जो अंदर लिखा होगा वो हमारा फंक्शन होगा। तो जो पावर के अंदर है इट इज़ एफ एक्स। अब हम ये देखते हैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, 1 का 0 होता है, तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव है cos x, जो कि इसके साथ बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो रूल 1 के मुताबिक हम क्या करेंगे, ये फंक्शन लिखेंगे sin x प्लस 1 और इसकी जो पावर है 5, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। ये होगी एग्जाम्पल। मज़ीद ज़्यादा क्वेश्चंस के अंदर फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक और चीज़ हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ी थी, उसका नाम था रूल 2। ये क्या होता है तो देखते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर फ्रैक्शन में दो फंक्शंस लिखे हों, ऐसे लिखे हों कि नीचे हमारे पास एक फंक्शन हो और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो। नीचे फंक्शन हो, ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है हम इस फंक्शन को लॉग के साथ लिखेंगे। रूल 2 के मुताबिक नीचे फंक्शन हो, ऊपर डेरिवेटिव हो। अगर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इस फंक्शन को ln के साथ लॉग के साथ लिखेंगे। इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। ये लिखा हुआ है e पावर x डिवाइड बाई e पावर x प्लस 1। रूल 2 के मुताबिक नीचे फंक्शन है e पावर x प्लस 1। हम ये देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या है। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है। 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। इस सारी वैल्यू का डेरिवेटिव e पावर x जो कि ऊपर मौजूद है। तो रूल 2 के मुताबिक अगर ऐसा हो जाए, नीचे फंक्शन हो, ऊपर डेरिवेटिव हो, तो इस फंक्शन को लॉग के साथ लिखेंगे, लॉग ऑफ दिस फंक्शन प्लस सी। अब बच्चों हम इन दो रूल्स के क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन बच्चों वो हमारे पास है इंटीग्रल -2x होल डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। एक बात आपको पहले भी बताई थी, जब भी ये होल रूट स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है होल पावर 1/2। अब क्या करेंगे, होल पावर 1/2 है, इसको ऊपर लेके आ जाएं, पावर क्या हो जाएगी, -1/2। ये -2x एज इट इज लिखा रहेगा। अभी आपको रूल 1 बताया था, वो क्या होता है, आपने पावर को नहीं देखना, पावर के जो अंदर लिखा होता है वो हमारा
फंक्शन होगा। तो पावर के जो अंदर लिखा है ये हमारा फंक्शन होगा। अब हम ये देखते हैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। तो 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, 4 कांस्टेंट है, माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो इस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव बनेगा -2x। पूरी फंक्शन का डेरिवेटिव -2x है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब क्या करें, फार्मूला हम जानते हैं, वी नो अगर कोई फंक्शन उसकी पावर n, इस फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। पावर के जो अंदर लिखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, फंक्शन। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव 4 का 0 माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, तो डेरिवेटिव बन गया क्या, -2x। फंक्शन भी है साथ डेरिवेटिव भी है। इसको दोबारा लिखते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 इंटू -2x। ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव। तो रूल 1 के मुताबिक ये फंक्शन 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, इसकी पावर है -1/2, पावर में एक ऐड कर दें, उसी ऐड की हुई पावर से क्या करें, डिवाइड कर दें, प्लस सी। ये हमने रूल 1 अप्लाई किया। एक स्टेप और करते हैं, -1/2 प्लस 1 करेंगे 1/2 आएगा, -1/2 प्लस 1 एलसीएम लेके करेंगे तो 1/2 आएगा। ये 1/2 ऊपर ले जाएं, बन जाएगा 2/1 और 1/2 को स्क्वायर रूट में लिखें, ये आपका आंसर होगा। अब बच्चों रूल 1 के 2 क्वेश्चंस और हैं, तो पहले एक सिस्टमेटिक वे में वो क्वेश्चंस करा लें, फिर नेक्स्ट करेंगे ये 1 क्वेश्चन है। इसके बाद ये एक क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये भी रूल 1 का है। इंटीग्रल x प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर 1/2। बच्चों आपको पहले क्वेश्चन में ये बात बता चुके हैं, स्क्वायर रूट का मतलब होल पावर 1/2, उसको ऊपर लेके आएंगे, पावर क्या होगी, -1/2। सिमिलरली ये पावर 1/2 है, इसको हम ऊपर लेके आएंगे, पावर होगी -1/2। उसके बाद हम देखेंगे इस पावर के जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है, इस वैल्यू का डेरिवेटिव। तो देखते हैं पहले डेरिवेटिव क्या बनता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। x तो है, ऊपर 2 नहीं है, तो 2 को लाने के लिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, ये 2 को x प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 2 को क्या किया, डिवाइड किया। अब बच्चों ये जो 2 है ये अंदर जाके पहले x से मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा 2x, ये 2 जाके b से होगा, बन जाएगा 2b। अब जैसा कि आपको बताया था, होल पावर को ऊपर लेके जाएंगे, 1/2 को ऊपर लेके जाएं, पावर क्या बन जाएगी, -1/2, 2x प्लस 2b एज इट इज लिखा रहेगा। अब आप चेक कर सकते हो, रूल आपको बताया था, पावर के जो अंदर लिखा होता है ये हमारा फंक्शन होगा। फार्मूला हम जानते हैं, एक फंक्शन उसकी पावर n, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो, पावर में ऐड करेंगे 1 से, उसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब हमारे पास ये x के 2bx प्लस सी, ये पावर के अंदर वाली वैल्यू होगी फंक्शन। इसका डेरिवेटिव देखना चाहते हैं तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। हम ये जानते हैं, चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, 2b कांस्टेंट है, लिखा रहेगा, और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो 2bx का डेरिवेटिव होगा 2b, वो भी आगे लिखा हुआ है। c कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो x स्क्वायर का 2x, 2bx का 2b, इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल 1 क्या करेंगे, बाय 1/2 लिखा रहेगा, हम लिखेंगे फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। इसकी जो पावर है उसमें 1 को ऐड करेंगे और उसी सारी ऐड की पावर से डिवाइड करेंगे। रूल 1 को यूज किया।
उसके बाद बच्चों जब हम इंटीग्रल ले लेते हैं तो हमेशा हमें ये बात याद है, कौन सी बात? इंटीग्रल के बाद हम कांस्टेंट को ऐड करते हैं। बच्चों अगर एक बात देखें तो ये भी तो सी लिखा हुआ है कांस्टेंट, ये भी सी लिखा हुआ है, तो बेसिकली सी का मतलब तो कांस्टेंट है, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में सी आ चुका है, तो हम इस कांस्टेंट को डिफरेंट करने के लिए इसको C1 का नाम देंगे। ये इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा, सी का मतलब कांस्टेंट है। इंटीग्रल के अंदर जब इंटीग्रेशन करते हैं प्लस सी लिखते हैं, यहाँ पर C1 क्यों लिखा? ऑलरेडी सी आ गया था, आपने C1 C2, हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे। अब बच्चों -1/2 + 1 कितना होगा? 1/2। एलसीएम लेके -1/2 + 1 क्या होगा? 1/2। ये बच्चों 1/2 जब ऊपर जाएगा 1/2 तो ये क्या बन जाएगा? 2/1, 2 कट जाएगा, होल पावर 1/2 को स्क्वायर रूट में लिखेंगे, ये हमारा आंसर होगा। अब बच्चों रूल 1 का एक और क्वेश्चन है, एंड दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस बच्चों। इंटीग्रल सेकंड स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 10x। बार बार एक बात, वो कौन सी बात? जब भी स्क्वायर रूट आए, स्क्वायर रूट का मतलब होल पावर 1/2, ऊपर लेके जाएंगे -1/2, तो स्क्वायर रूट 10 को ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1/2 सेकंड स्क्वायर लिखा रहेगा। और ये बात हम जानते हैं कि पावर के जो अंदर होता है वो फंक्शन है, और फार्मूला हम जानते हैं, फंक्शन की पावर n हो, 60 डेरिवेटिव हो, पावर में ऐड करें, डिवाइड करें, दिस इज व्हाट, क्या है ये? रूल 1। अब बच्चों पावर के अंदर फंक्शन होगा जो कि 10x है, और 60 हम जानते हैं चैप्टर नंबर 2 से, 10 का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x, 10x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x। तो आगे डेरिवेटिव है 10x फंक्शन हो गया, सेकंड स्क्वायर उसका क्या हो गया? डेरिवेटिव हो गया। ये क्वेश्चन दोबारा लिखा है, ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव, रूल 1 को यूज किया, फंक्शन की पावर विच इज क्या है? -1/2, पावर में ऐड करें, उसी से डिवाइड करें, आगे सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आएगा। ये बच्चों हमने किया रूल 1 के 3 कंसेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम करना चाहते हैं रूल 2 के क्वेश्चंस। तो देखिएगा बच्चों, ये बच्चों रूल 2 का क्वेश्चन है। ये क्या लिखा हुआ है देखिएगा, इंटीग्रल 1/x × log(x). पहली खास बात, यहाँ पे ln x आया है log x, log x को हम अकेला करेंगे, log x को हम अकेला करेंगे। कैसे करेंगे? log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x, इस x की पावर है 1। ये बात हम जानते हैं कि x की पावर 1 को ऊपर लेके आया जाए तो x की पावर हो जाएगी -1। उसके बाद x पावर -1 को हम 1/x लिख सकते हैं। जी बच्चों, x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं। ये x की पावर 1 थी, ऊपर आके -1, x पावर -1 को क्या लिख दिया? 1/x। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं बच्चों, तो आपको बोला था जो नीचे लिखा होगा, ये अगर हम फंक्शन बनाएं तो हम देखते हैं क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है। तो जी बच्चों, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6 के अंदर पढ़ा था, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है। अगर ऐसा हो जाए कि नीचे एक फंक्शन हो f(x), ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो चैप्टर 2 रूल 2 के मुताबिक क्या करेंगे? इस फंक्शन को लॉग के साथ लिखेंगे। सुनिएगा, नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो क्या करेंगे? फंक्शन को लॉग के साथ लिखेंगे। तो नीचे हमारे पास लिखा था log x, ये क्या हो गया? फंक्शन।
log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये f डैश उसका डेरिवेटिव हो गया। ये स्टेप हमने रिपीट किया, 1/x ओवर log x लिखा हुआ है। अब बोलिएगा नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बाय यूजिंग रूल 2। अगर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो इस फंक्शन को log के साथ क्या लिखेंगे, ये जो फंक्शन है तो ये बन जाएगा log ऑफ log x प्लस c। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है e पावर x और e पावर x प्लस 3। अगेन बच्चों नीचे हम वाली वैल्यू को लेंगे फंक्शन, इट इज e पावर x प्लस 3। हम जानते हैं नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, इस फंक्शन को log के साथ लिखेंगे। तो नीचे है e पावर x प्लस 3, ये फंक्शन बना लेते हैं। e पावर x प्लस 3 को क्या बना लिया, फंक्शन। अब हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है और 3 का डेरिवेटिव होता है 0 बिकॉज इट इज कांस्टेंट। तो इस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव है e पावर x। अब क्वेश्चन पे जाते हैं, e पावर x नीचे था e पावर x प्लस 3, नीचे वाली वैल्यू है फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है e पावर x जो कि ऊपर मौजूद है। तो बाय यूजिंग रूल 2 अगर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इस फंक्शन को e की पावर के log के साथ इस फंक्शन को लिखेंगे। ये बच्चे हमने किए आज के रूल 1 रूल 2 के क्वेश्चन। एक आखिरी बात आपको बतानी है, नई बात है, तो वो कौन सी बात, सुनिएगा सारे बच्चे। बच्चों इंटीग्रेशन के अंदर एक फार्मूला है, नया फार्मूला आज हम पढ़ेंगे। इंटीग्रल 1/x² प्लस a² इज इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। सुनिएगा, इंटीग्रल 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। इसको समझने के लिए आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों x तो यहाँ पर वेरिएबल को शो करता है, जबकि ये जो a है ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा फार्मूला बनेगा 1/x², a का मतलब है कोई कांस्टेंट, 1² 2² 3², यहाँ पर लिखा हुआ है 5²। तो 1/x² प्लस a² का फार्मूला होता है 1/a। a मीन्स कांस्टेंट, हियर इट इज 5, 1/a tan इनवर्स x/a, x/a मीन्स कांस्टेंट 5 प्लस c, 1/a tan इनवर्स x/a। एक और एग्जांपल 1/x² प्लस 3 का स्क्वायर। बच्चों पढ़ेंगे 1/x² प्लस a², कांस्टेंट को a पढ़ेंगे, तो 1/x² प्लस a² होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c। होपफुली आपको फार्मूला समझ में आया होगा। अब करते हैं इसके क्वेश्चंस को बच्चों। तो देखिएगा, ये रिमाइंडर के हेडिंग से बच्चों लिखा हुआ है 1/x² प्लस a² dx। अभी याद किया था, क्या याद किया था, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इसका क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है dx/x² प्लस 4x प्लस 13। पहली ज़रूरी बात बच्चों ये आपने याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए, ये जो 13 लिखा है इसे हम ब्रेक करेंगे। 13 को हम लिखेंगे ब्रेक करके, इस 13 को 4 प्लस 9, शुरू में x² लिखा रहेगा, 4x लिखा रहेगा, 13 को लिखेंगे 4 प्लस 9। चेक कर सकते हैं 4 प्लस 9 कितना है, 13 ही होता है। ये ज़रूरी था, इससे हमें एक फ़ायदा होगा। वो कौन सा फ़ायदा देखते हैं, x² प्लस 4x प्लस 4 जो टर्म है ये बन जाएगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। जी बच्चों ज़रा गौर से देखिएगा, 13 को ब्रेक किया, 4 प्लस 9, अब ये x² प्लस 4x प्लस 4 जो है ये एक्सपेंड हुआ है। अगर इसको हम क्लोज करें तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। अभी आपको दिखाते हैं, तो ये जो वैल्यू है x² प्लस 4x प्लस 4 ये होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये 9 एज इट इज़ लिखा रहेगा। अब
ये तो स्क्वायर लिखा हुआ है, हम जानते हैं जो 9 होता है ये होता है 3 का स्क्वायर। अब बच्चों फार्मूला हमने पढ़ा था अभी, ये बन जाएगा 1 आवर। याद रखिएगा बच्चों, जब किसी जगह पे x आ जाए तो वो पूरी वैल्यू ही x कहलाती है। हम इसको पढ़ेंगे 1 आवर x स्क्वायर प्लस ये अकेला इसको पढ़ेंगे कांस्टेंट या a स्क्वायर। 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फार्मूला पढ़ा था 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर ए। अगेन 1 ओवर ये सारा x आएगा, ये बात याद रखिएगा। एक जगह पे x आ जाए वो सारी वैल्यू x पढ़ी जाती है। x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर तो होता है 1 ओवर a tan इनवर्स x। ये सारी वैल्यू x है, x ओवर a। होपफुली बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये बात भी लास्ट एक्सरसाइज 3.2 में हमने पढ़ी थी। वो कौन सी बात थी दोबारा सुनिएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऊपर और नीचे x की पावर्स इक्वल हों, ऊपर भी x का स्क्वायर नीचे भी x का स्क्वायर, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम मैथमेटिक्स में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इसे हमेशा डिवाइड किया जाता है। दोबारा सुनिएगा, ऊपर x की पावर 2 है, नीचे भी 2 है, ऊपर नीचे x की पावर इक्वल हो, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इससे हमेशा डिवाइड किया जाता है। पढ़ते हैं, इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सो फर्स्ट वी डिवाइड इट। कैसे डिवाइड करते हैं देखिएगा। डिवाइड करने का तरीका है, ऊपर है एक्स स्क्वायर, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको आप डिवाइड के साइन के अंदर लिखेंगे और नीचे क्या लिखा हुआ है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड के बाय। लेकिन एक बात, x को पहले लिखेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको डिवाइड के बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब बच्चों नॉर्मल डिवाइड का तरीका, एक्स स्क्वायर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, डिवाइड में साइन चेंज होते हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस 4, साइन चेंज होके क्या हो जाएगा -4। उसके बाद डिवाइड का एक रूल आपको सिखाया हुआ है, जिन बच्चों को नहीं आता दोबारा देखते हैं। वो क्या रूल, जिस वैल्यू को आपने डिवाइड किया था उससे हम लिखेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, डिवाइड किया था एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने डिवाइड किया था एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। डिवाइड करने के बाद एक आंसर होता है a प्लस आर ओवर डी। ए कहते हैं बच्चों आंसर को, ये जो ऊपर आता है ये आंसर होता है। आर कहते हैं रिमाइंडर को, ये जो बच जाता है ये रिमाइंडर होता है। डी कहते हैं डिवाइजर को, डिवाइडर को, जो डिवाइड टर्म हो रही थी ये इसको डी कहते हैं। तो ए प्लस आर ओवर डी, ए मीन्स आंसर, आंसर इज 1 प्लस आर, आर मीन्स रिमाइंडर, इट इज -4 ओवर डिवाइडर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 4। आखिर में क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, इधर भी इंटीग्रल साथ dx, इस सारी वैल्यू का इंटीग्रल साथ dx। अब फर्स्ट वैल्यू का इंटीग्रल अलग dx माइनस इस सेकेंड वैल्यू का इंटीग्रल 4 ओवर एक्स के प्लस 4 का अलग, साथ क्या आ गया dx। ये 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड हो वो कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर, 4 को इंटीग्रल के बाहर निकालेंगे, बाकी बच जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर। और ये जो नीचे 4 लिखा है इस 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अभी एक बात आते हैं, पहले तो ये बताएं कि 1 का इंटीग्रल क्या होता है। जी बच्चों 1 का इंटीग्रल x, तो 1 का इंटीग्रल लेंगे क्या आएगा x, 4 लिखा रहेगा। और अभी हमने फार्मूला पढ़ा था 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a। ये देखिएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट को कहते हैं a का स्क्वायर, तो क्या होता है 1 ओवर a इंटू tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। ये 2
इस 4 से कट जाएगा, जो बच जाएगा ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चंस को करेंगे बच्चों। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।